अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में लाहौरी फिश फ्राई की रेसिपी। मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और फ्राइंग का बेहतरीन तरीका इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल का बनाएगा। इसका टेस्ट सुपर से भी ऊपर होगा। हर बाइट खाकर आप बोलेंगे दिल मांगे मोर। इतनी टेस्टी रेसिपी कैसे बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1.5 किलो के बराबर बोनलेस फिश। आप लोग किसी भी फिश के साथ इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने वॉश करने के लिए पानी में 4 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके आधे घंटे के लिए डिप करके इसको रख दिया था। सिरके में डिप करने से जो इसकी स्मेल होती है और जो इसकी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और फिश बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। आधा घंटा डिप करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से 3 से 4 बार खुले पानी से वॉश कर लेंगे और फिर किचन टॉवल से इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। फिश हमारी बिल्कुल खुशक होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसकी मैरिनेशन के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बड़े टेबलस्पून लेमन जूस के, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पेस्ट का जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को नरम हाथों से फिश के साथ मिक्स कर देंगे। इसके हर पीस पे लेमन जूस, सब्ज मिर्चें और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। बिल्कुल नरमी से इसको मिक्स करें क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक होती है, तो लिहाजा जोर आजमाई इसके साथ मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का और हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें 1 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर देंगे। अजवाइन हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और अजवाइन को हाथ पर थोड़ा सा रब करने के बाद ऐड करना है। इससे दाने इसके ब्रेक हो जाएंगे और फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून के लगभग इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। अब फिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये है कसूरी मेथी। इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हाथों पे रब करके ऐड किया है। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून लिया है मैंने बेसन और 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। दोनों बराबर मिकदार में लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी ना बहुत थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा रनी। और इस बैटर को रेडी करने के लिए हाफ कप के बराबर पानी मैंने इस्तेमाल किया है। तो देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ इस बैटर को हम फिश पर बाकी मसालों के साथ ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर फिश को मसाला लगाने का असल स्टेप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जितने भी मसाले हैं इनको अच्छी तरह से फिश के साथ मिक्स करना है, फिश पर अच्छी तरह से रब करना है ताकि हर पीस के अंदर तक फिश का मसाला चला जाए और हर पीस अंदर तक भरपूर मज़े का हो जाए। मसाला लगाने का ये मैजिक ही है जो आपकी फ़िश को भरपूर मज़ेदार और क्रिस्पी बनाता है। फ़िश को हमने इस तरह से मिक्स करना है कि फ़िश का हर पीस अच्छी तरह से मसाले से लिपट जाए। मिक्स करने के बाद इसे मैंने 4 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। इतने टाइम में मसाला फ़िश के अंदर तक रच जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रखें, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। मसाला लगाने के साथ ही हम इमली की खट्टी मीठी सी चटनी रेडी करेंगे जो कि फिश के फ्लेवर को मजीद इनहेंस कर देगी। इसके लिए मैंने 1 टमाटर, 4 से 5 लहसुन के जवे, 2 सब्ज मिर्चें और मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून के बराबर काला जीरा। हाफ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को बैलेंस करेगी। अब इन तमाम चीज़ों को 1 कप इमली के पल्प के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंड होने के बाद हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है।
तो यहाँ पर 4 घंटे के बाद देखें फिश को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। एक बार इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर आता है इसको फ्राई करने का टाइम। एक अदद कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। मीडियम हॉट ऑयल पे हम इसको डालेंगे। फिश के पीसेस हम उतने ही ऐड करेंगे जितनी स्पेस हो, ओवर क्राउडेड इसको बिल्कुल भी नहीं करना। ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही हल्का गर्म। तेज़ गर्म होगा तो फिश डालने के साथ ही बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। हल्के गर्म ऑयल में डालेंगे तो जो शानदार सा मसाला हमने फिश पे लगाया है वो सारे का सारा तेल में बह जाएगा। जब फिश को ऑयल में डालें तो 1 से 1.5 मिनट इसे टच ना करें। जब आपको यकीन हो जाए कि इसके मसाले अच्छी तरह से फर्म हो गए हैं तो फिर इसके बाद इसे आप फ्लिप करें, इसे चलाएं ताकि ये चारों तरफ से क्रिस्प और बेहतरीन गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो जाए। गर्मा गर्म ऑयल के बनने वाले ये बबल्स फिश के मसाले को सिक्योर करते जा रहे हैं और इसकी सिजलिंग हमें बता रही है कि हमारी फिश जबरदस्त फ्राई हो रही है। तो फिश को यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसका गोल्डन ब्राउन कलर चेक करें। इसका हर पीस बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि फिश हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हुई है। इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसको मैंने सर्व किया है ज़बरदस्त से प्लेटर के साथ, जिसमें है फ्रेश सैलड, फ्रेंच फ्राइज और मज़ेदार सी इमली की चटनी, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। और जब ये प्लेटर मेरे डाइनिंग टेबल पर जाएगा तो सभी फैमिली मेम्बर इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह से फिश की लुक को देखें, इसे देखते ही आपको इसको खाने का दिल चाहेगा। इसके माशाल्लाह से क्रिस्टल देखें किस कदर ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिश फ्राई की रेसिपी जो कि सबसे डिफरेंट हो तो फिर देर किस बात की है, ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी एक नई मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।